हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री क्लास 720। आज देखते हैं अपने प्लांट फिजियोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट को। आज अपन हल करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। प्लांट हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, डेफिनेशन समझते हैं। देखो, इसको पीजीआर भी बोलते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीआर भी बोलते हैं। दीज आर either synthetic compound or plant hormone that modified plant physiological process at very low conservation. The various type of growth regulators substantial। देखो, हिंदी में समझते हैं। हार्मोन या ग्रंथि रस या अंतःस्त्राव जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव और रासायनिक क्रियाओं को वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन और नियंत्रण करता है, उसे हार्मोन कहते हैं। तो ये है हार्मोन की डेफिनेशन। ठीक है, दीज आर आइदर ए सिंथेटिक कंपाउंड और प्लांट हार्मोन दैट दे मॉडिफाइड प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एट वेरी लो कंजर्वेशन। अब क्या होते हैं, सिंथेटिक और कंपाउंड दोनों प्रकार के होते हैं जो प्लांट के मॉडिफाइड होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कम करता है, उसको कंजर्व करके संरक्षित करके आगे बढ़ाता है, उसको बोलते हैं क्या, प्लांट हार्मोन। कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लांट हार्मोन होते हैं टू टाइप्स के। पहले दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और एक इनहिबिटर होते हैं जो प्रमोटर होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्रमोटर होते हैं, कुछ प्रमोटर होते हैं, कुछ एक्सहिबिटर होते हैं। प्रमोटर का मतलब होता है जो बढ़ाना, और एक्सहिबिटर का मतलब होता है उसको कम करना। ठीक है, तो इसमें से कुछ हार्मोन है जो प्रमोटर है और कुछ एक्सहिबिटर है। ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों प्रमोटर में आते हैं। ठीक है, और एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों इनहिबिटर में आते हैं। तो पहले जान लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। क्या होता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय द चार्ल्स डार्विन 1880। ठीक है, 1880 में बर्गम फ्रॉम द कैनरी ग्रास फिलेरियस माइनस, जो अपन को गेहूं को मामा बोलते हैं, उसमें इसने खोज की थी। इट हैज द एपिकल वर्ड डोमिनेस इज अ हैबिट्स रूट लेगुमिनेशन एंड प्रमोट सेल डिवीजन एंड टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये क्या करता है, एपिकल बट को डोमिनेंस इज द हैबिट्स रूट्स लेगुमिनेशन और द प्रमोट सेल डिवीजन को प्रमोट भी करता है। ठीक है, टिश्यू को। इसकी खोज किसने की? 1880 डार्विन ने की थी। यह पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करके ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को बढ़ाने में कार्य करता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी टाइप है। इंडोल एसिडिक एसिड होते हैं, ये होता है नेचुरल ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। आईवीए इंडोल यूटेरिक एसिड होता है जो रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, आईवीए। ठीक है, नेथलीन एसिडिक एसिड जो फ्रूट थिनर के रूप में प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप को रोकता है। ठीक है, और 2,4-D होता है जो कि 20 पीपीएम से कम होता है, लेस देन 20 पीपीएम तक ये क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। और 20 पीपीएम से अगर मोर देन है तो वह क्या करता है, वहीं पर वीडीसाइड का काम करता है, खरपतवार नियंत्रण का काम करने लगता है, हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूट सेटिंग हार्मोन, इसको रूट सेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, लेस देन 20 पीपीएम एंड आल्सो यूज्ड इन द हर्बिसाइड और द मोर देन 20 पीपीएम। ठीक है, रूट सेटिंग के रूप में किया जाता है लेस देन 20 पीपीएम, और मोर देन 20 पीपीएम जब हो जाता है तो उसको हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके कारण पौधों में सीड्स प्रमुखता हो जाती है। सीड्स प्रमुखता का मतलब है एपिकल बल्ब फॉर्मेशन। ठीक है, पार्श्विक कलिकाओं की वृद्धि हो जाती है। पार्श्विक कलिकाएं जो होती हैं वो स्टेम से निकलती हैं, उन कलिकाओं में वृद्धि हो जाती है। यह फसलों को गिरने से रोकता है। ऑक्सीजन होता है जो फसलों को जैसे गिर जाती हैं फसलें, उनको रोकने का काम भी करता है। ठीक है, अब आ गए जिब्रेलिन एसिड। जिब्रेलिन जिब्रेलिन हार्मोन, एसिड नहीं, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन बाद डिस्कवर्ड बाय द क्रोसोवा इन द 1926। 1956 में जापान में
इसकी खोज की गई थी। इट वॉज द फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम द फंगस द जिब्रेला फ्यूजिकोराई फ्यूजेरियम मेनली फॉर्म। जिबरेलिन की खोज क्रुसवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। जिबरेलिन कवक से निकलता है, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? डोरमेंसी ब्रेकर इज द सीड, प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। यह क्या करता है? डोरमेंसी को ब्रेक करता है, प्रमोट करता है किसको? सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। यह पौधों को लंबा कर देता है, लॉन्गेशन कर देता है, फूल बनने में मदद करता है, या फूल बनने में मदद करता है, या पौधों की सुषुप्त अवस्था प्रसुप्ति अवस्था को भंग कर देता है। इसको भी डोरमेंसी बोलते हैं, ठीक है। उस करके उस उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, वही जर्मिनेशन को प्रेरित कर देता है। यह काष्ठीय पौधों में एथर केमियन फ्लोएम का बढ़ावा देता है, ठीक है। काष्ठीय पौधे हुए लकड़ी वाले पौधों को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब आ गया साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन इज डिस्कवर्ड बाय द मिलर एंड स्क्रोग इन 1955। 1955 में मिलर और स्क्रोग के द्वारा खोजा गया था। नेचुरल साइटोकाइनिन इज आल्सो नोन एज अ जियाटिन, ठीक है। नेचुरल ऑक्सीजन होता है, उसको जियाटिन बोलते हैं। इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी, परंतु इसका नामकरण लीथाम नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या होते हैं? इन inhabitation of the cell division in is used for farming in sword plant। से प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। ये आरएनए प्रोटीन बनाने के में सहायक होता है। यह बौने पौधों को लंबा बनाने में सहायक होता है। जो छोटे ड्वार्फ प्लांट होते हैं उनको लॉन्ग करने में सहायक होता है। अब अगर ये थाइलिन, थाइलिन का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, C6H2 होता है, ठीक है। ये सूत्र बहुत जगह पूछ लिया जाता है, तो इसको अच्छे से याद करना है। इट इज ए नेचुरल हार्मोन, इसको ही गैसीय हार्मोन बोलते हैं। इट इज ए गैसीय हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन, इसको राइपनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। गैसीय गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए गैसीय हार्मोन बोलते हैं। और नेचुरल हार्मोन होता है, हिंदी में समझ लेते हैं। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे वर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था, ठीक है। इसके फंक्शन क्या है? यह फलों को पकाने में सहायक होता है, मादा पुष्पों की वृद्धि को बढ़ाने में भी सहायक होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन है। पत्तियों में पुष्पों के विकलन को प्रेरित करता है, कौन है? जो थाइलिन है, ठीक है। अब फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या होता है? उसको फ्लोरिजीन बोलते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। पौधों के जख्म को भरने वाला हार्मोन कौन सा है? वो तो ट्राइमेटिन होता है, ठीक है। एब्सिसिक हार्मोन से देख लेते हैं। एसिक एसिड और एब्सिसिक हार्मोन्स वही बोलते हैं। यह एक इनहिबिटर हार्मोन्स होता है, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब होता है जो ग्रोथ को रुकाता है, ठीक है। इट इज अ नेचुरल प्लांट हार्मोन, formation of the bud dormancy, stimulate the closure closes of the stomata, closure of stomata। इस हार्मोन की खोज कॉर्स कॉन्स एवं एडी कोड ने 1961 में की थी, लेकिन बाद में 1965 में बेरिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, वही है कि वृद्धि ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि रोधक हार्मोन से यह बीजों की सुषुप्त अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है, या जिम्मेदार होता है, या पुष्पन में बाधक होता है, पुष्पन करने में बाधक होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर थायोसल्फेट AgS2O2 और Ga3 का उपयोग कुकुरबिट्स में नर पुष्प को पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर थायोसल्फेट और Ga3 हार्मोन का उपयोग कुकुरबिट्स में नर पुष्पों को पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टाइप कर लीजिएगा। अब मेलिक हाइड्रोजाइन और एमएच साइक्रोसेल CCN AA और इथाइलिन में मादा पुष्प पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है कुकुरबिट्स में, ठीक है। तो ये दोनों टिक कर लीजिए अच्छी तरीका से और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। कैसा लेक्चर लगा कमेंट में जरूर बताएं।